जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और कार्य पटवारी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, चाहे राजस्थान का हो या फिर एमपी पुलिस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, सभी इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखना है और समझना है। बहुत सिंपल तरीके से, बेसिक तरीके से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी जिन्होंने अभी भी पढ़ाई स्टार्ट की होगी उनको भी बहुत बारीक तरीके से यहाँ पे समझाऊंगा और हर चीज समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखें टाइम एंड वर्क, ठीक है, कैसे करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक दो बातें बता रहा हूँ जिसे हमें याद रखना बहुत जरूरी होता है। यदि उसको आपने याद रख लिया तो आपको पूरे टॉपिक में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखें यहाँ पर। अब सबसे फर्स्ट पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर, तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है T इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/W। मतलब ये है कि यहाँ पर T का मतलब क्या है, तो T है यहाँ पर समय। ठीक है, क्या है ये, समय। हम किसकी बात कर रहे हैं, समय और कार्य की। समय और कार्य की जो टाइम है T, ये जस्ट अपोजिट किसके होता है, कार्य के। किसके होता है, कार्य के। ठीक है, इसका मतलब ये है कि T और कार्य में विपरीत संबंध है। यदि यहाँ पर T क्या होगा, बढ़ेगा तो कार्य कम होगा। ठीक है, और कार्य बढ़ेगा तो T कम होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे उल्टा यहाँ पे संबंध है इनका। तो इस तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा और इसको सही तरीके से और बताऊं तो यहाँ पर ये जो समय है ये किसका उल्टा होता है, तो 1 कार्य का या कार्य क्षमता का। ठीक है, कार्य क्षमता का। तो इसको यहाँ पर याद रखना। आपको कहीं पर कार्य लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर कार्य क्षमता लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रख लें ताकि इससे हमारा ये जो पूरा टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत सिंपल हो जाए, आसानी से इसको हल कर पाए। राइट। अब यहाँ पर देखें सेकेंड वाला। अब सेकेंड पॉइंट में क्या दिया है कि ये A+B मैंने क्यों लिखा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको सबसे पहले मिलेंगे। जैसे टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके जस्ट बाद में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन ही मिलेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर ये रहेगा कि A किसी काम को X दिन में कर सकता है और B किसी काम को Y दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में उस काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं इस टॉपिक के स्टार्टिंग में। तो देखें, जब भी दोनों को एक साथ मिल के काम करवाना है और काम खत्म करवाना है, तो यहाँ पर सिंपली एक बात ध्यान रखना है कि जो भी है यहाँ पर ये A है तो A स्मॉल और ये B स्मॉल ले लेते हैं। ठीक है, स्मॉल ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे ऊपर क्या करना है, यहाँ पर ऊपर गुणा करना है और नीचे क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ऊपर क्या करना है, गुणा करना है और नीचे क्या करना है, प्लस कर देना है। सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर A गुणा किनका, AB का। ठीक है, और प्लस किनका, AB का, तो A+B। राइट। तो ये यहाँ पर करने पर आपको दोनों ये कितना टाइम में काम को खत्म कर देंगे वो टाइम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। राइट। तो ये क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको टाइम मिल जाएगा, मतलब टाइम निकल आएगा। क्लियर है। अब इसके बाद में यहाँ पर ऐसा भी होता है, जैसे कि थर्ड नंबर पे देख लें कि A किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और दोनों मिलके किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, यदि ऐसा दिया है। और फिर बाद में बोला है तो A का काम कितना होगा या B का काम कितना होगा। क्वेश्चन जब लेंगे तो बहुत और अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी नॉर्मली केवल ध्यान रख लो कि इस टाइप का यदि क्वेश्चन आए तो क्या करना है, तो इसका जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, यदि A अकेला काम कर रहा है, फिर A और B दोनों मिलके काम कर रहे हैं, और फिर ये बोला है कि यहाँ पर A के बारे में पूछ ले या फिर B। यहाँ पे A के बारे में तो दिया है, तो B अकेला कितने दिन में वो काम करेगा, मतलब B के बारे में पूछा है, B का टाइम पूछ लिया है, तो क्या करना है, वैसे ही करना है। ठीक है, A+B अपॉन में A+B नहीं, A इंटू B और A-B करना है। यहाँ पर ये प्लस हो रहा है तो यहाँ पर क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ऐसा करने पर इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, उसका आंसर आ जाएगा, मतलब उसका टाइम यहाँ पर निकल आएगा। ठीक है, अभी हो सकता है आपको यहाँ पे उतना ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन अभी जैसे ही क्वेश्चन लेंगे उसको सोल्व करेंगे, एक एक चीज पूरी क्लियर होगी। ठीक है, तो अभी केवल इतना ही अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ले, उसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर देखें और इन प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, प्रश्नों को समझेंगे, यहाँ पर बेसिक भी बताऊंगा और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। ठीक है, दोनों ही चीजों को यहाँ पर समझना है। ठीक है, और क्वेश्चन को यहाँ पर देखना है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लें, इसको क्या लिखा है। ठीक है,
ए किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। कौन? ए। तो ए किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर देंगे? ठीक है, ये बोला है। तो यहाँ पर ए कितने दिन में समाप्त कर रहा है? ए है 6 दिन में, ठीक है, 6 दिन लगा रहा है। और बी कितने दिन में समाप्त कर रहा है? तो बी यहाँ पर कितने? 12 दिन में, ठीक है, 12 दिन ये है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं इसको बेसिक तरीके से, उसके बाद में यहाँ पे कंसेप्ट आपको बताऊंगा। ठीक है, कंसेप्ट बहुत ही सरल है जैसा कि मैंने फर्स्ट में बताया था, लेकिन बेसिक पहले समझ लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अब दोनों का तो दिया है, यहाँ पर सिंपल है कि इसका ये 6 दिन में एक काम कर रहा है, ठीक है, 6 दिन में एक काम कर रहा है, तो इसका 1 दिन का काम निकाल लो। तो ए का 1 दिन का काम निकालने के लिए इसको क्या करना है? 1/6 लिख देना है, सिंपल। तो ये क्या है? 1 दिन का काम आया, ये क्या है? काम है। ऊपर यहाँ पर हमेशा क्या होता है? तो ऊपर होता है यहाँ पे काम, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या होता है? तो ये होता है दिन, ठीक है। इसमें हमेशा याद रखना है, पूरा टॉपिक में बहुत कम आएगा ये चीजें। यहाँ पर 1/6 लिखना है, मतलब ऊपर क्या है? एक काम कितने दिन में हो रहा है? 6 दिन में, ठीक है। अब ये कैसे निकाला? तो यहाँ से सिंपल है कि यहाँ पे से क्या आपको निकाल के बता दे रहा हूँ कि ए, ये जो ए है, ये एक काम को क्या? एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में, ठीक है, 6 दिन में। तो इसको इधर ले आओ, 1 दिन का निकालना है, तो 1 दिन में कितना करेगा? तो ये 6 बटे में आ जाएगा इधर, तो 1 कितना होगा? 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 1/6 क्या है? ये काम है, ठीक है, और इधर कितने दिन का काम है? 1 दिन का काम है। तो ए का 1 दिन का काम कितना होगा? 1/6, मतलब यहाँ पे 1/6 हो गया, ठीक है। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा था, ये काम है, एक काम कितने दिन? 6 दिन, ठीक है। तो इस तरीके से बटे में जो आएगा वो क्या आएगा? दिन आएगा, राइट। तो इस तरीके से कर लेना है। यदि आपको दिन दिया है तो उल्टा करके उसको काम निकाल लेना है। अब यहाँ पे बताओ इसका बी का 1 दिन का काम कितना होगा? तो 1/12 होगा, ठीक है, 1/12, जहाँ पर नीचे क्या होगा? दिन होगा, ऊपर क्या होगा? काम होगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये काम सबसे बेसिक है, सबसे पहला है, ठीक। अब इसका आंसर कैसे निकालना है? तो यहाँ पर इसका आंसर निकालना है, क्या बोला है कि दोनों मिलकर, मतलब ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, ये बोला है। तो इसके लिए ए प्लस बी कर लो, और एक एक दिन का काम क्या है? ए का 1 दिन का काम ये है और बी का 1 दिन का काम ये है। तो लिख लो, ए के 1 दिन का काम 6 है और बी का 1 दिन का काम कितना है? 12 है। दोनों का लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करना है? इसका सिंपली एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? इसका 12 ही आएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। अब यहाँ पर ऊपर कितना होगा? तो यहाँ पे 6 कम 6 है और 6 दूना 12, तो इसका 2 का केवल इधर ऊपर गुना कर लेना है। एलसीएम लेते तो आपको आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का इधर गुना कर ले तो 2 आ जाएगा और प्लस यहाँ पर क्या होगा? 1 आएगा, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3/12, ठीक है, 3/12, मतलब यहाँ पे ये कट जाएगा 3 चौक 12, मतलब कितना है? 1/4, मतलब दोनों मिलकर एक काम को कितने काम को? एक काम को कितने दिन में कर लेंगे? 4 दिन में। ये है, नीचे क्या है? दिन है, मतलब आपका जो उत्तर आया वो कितना आएगा? 4 आया। हमेशा याद रखना, दिन हमेशा यहाँ पर नीचे रहेगा, राइट। तो इस तरीके से इसको हल कर लेना है। ये था एकदम बेसिक तरीका, एक एक चीज को समझते हुए करने का एक तरीका, ठीक है। लेकिन एग्जाम में हमें थोड़ा सा टाइम को सेव करना होता है या फिर टाइम कम होता है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा फास्ट करने की जरूरत होती है। अब फास्ट करिए कैसे करेंगे, थोड़ी सी स्पीड कैसे बढ़ाएंगे इसमें, तो ये देख लो अब यहाँ पर। और अब इसको स्पीड में निकाल के बताएं तो वो भी देखो। 1/4 मतलब 4 दिन आया, ठीक है। आंसर याद रखना कितना है? 4 दिन। तो ए और बी का काम, ए प्लस बी दोनों मिलके काम करेंगे। तो इसके लिए कंसेप्ट क्या है कि ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ये फंडा मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे। तो ऊपर क्या करना है? गुणा, और नीचे क्या करना है? प्लस करना है। इतना केवल याद रखना है। अब प्लस माइनस, प्लस किसका होगा, गुणा किसका होगा? तो जो नंबर यहाँ पे दिया है ए और बी का, उसी का ही होगा। तो यहाँ पर 6 कितना होगा? ए का काम 6 दिन में और बी का काम कितना है? 12 दिन में समाप्त हो रहा है, ठीक है। और नीचे क्या कर लो? इन दोनों को जोड़ लो, तो 6 + 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 × 12 बटे में इन दोनों को जोड़ो, कितना होगा? तो 18 होगा, ठीक है। 6 कम 6 6 से 18, 3 चौक 12 कट गया, आया कितना? 4 दिन। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आंसर इसका आ गया। तो इससे
दो जन वाले जो क्वेश्चन आएंगे, दो जन मिल के काम कर रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत सटीक तरीका है, बहुत सिंपल है और बहुत कम टाइम में यहाँ पर निकल जाएगा। एक बार लिखने के बाद में, एक दो बार इस टाइप के क्वेश्चन करने के बाद में ये लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही ये पूरा से कि ये लिखने की जरूरत है। डायरेक्ट आप ये वाले स्टेप लिख के कर सकते हो। क्यों? इतना तो से कि कोई भी मानो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, हर किसी में कम से कम इतना माइंड होगा कि डायरेक्ट यहाँ पे ये चीजें आपको आती है तो ये अपन कर सकते हैं। कैसे? अब वो भी देख लो। यहाँ पर सीधे करना है, आपको पता है ऊपर गुणा होगा और नीचे क्या होगा, जोड़ होगा। तो ऊपर गुणा कर लो तो 6 गुणित 12 आ जाएगा, ठीक है, 6 गुणित 12। नीचे क्या होगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो 12 और 6 कितना होगा, 18 हो जाएगा। 6 से 18 हो जाएगा और 3 चौक 12 आ जाएगा। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा हो सके, उसके बाद इसको सिंपल बना लो। अब तो इसका काम हो गया, अब इसको आप खुद करके बताएं एक बार, ठीक है। सेकंड वाले को खुद करें और इसका आंसर निकालें, फिर यहाँ पर देखें बोर्ड पे। चलिए देखें यहाँ पे, और यहाँ पर भी क्या बोला है कि बबलू किसी काम को 10 दिन में, बबलू किसी काम को कितने दिन में, 10 दिन में। तो बबलू के लिए डी मान लेते हैं, तथा डब्लू किसी काम को, डब्लू के लिए डी मान लेते हैं। डब्लू उसी काम को कितने, 15 दिन में कर रहा है। बबलू 10 दिन में कर रहा है और डब्लू कितने दिन में, 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनको दोनों को मिला के काम करवाना है। आगे क्या बोला है देखो, काम कर सकता है तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, ये बोला। तो दोनों मिलकर काम करवाओ, सिंपल है। क्या है, अभी बोला था अपन ने a इंटू बी और a प्लस बी, ठीक है, ये है। बाकी सिंपल फंडा कैसे निकालना है सिंपल तरीके से, वो मैंने बताया, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। तो हम इससे डायरेक्ट निकालेंगे। तो 10 गुणित कितना हो जाएगा, 15, ठीक है, 10 गुणित 15 और यहाँ पर जुड़ जाएगा तो 10 प्लस कितना हो जाएगा, 15, 10 प्लस 15। अब इनको यहाँ पर 10 गुणित 15 ऊपर वाला वैसा ही रहने दो और इन दोनों को जोड़ लो तो कितना होगा, 25 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 से काट लो, 5 या 15, 5 25, 5 से कम 5, 5 दूना 10, आंसर कितना आ गया, 3 दूना 6, तो 6 दिन। कितना आया, 6 दिन। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर आपके सामने है, ठीक है। बाकी बेसिक तरीके से भी करना है इसको, दोनों तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बेसिक तरीका इसलिए प्रैक्टिस करना है ताकि मान लो कभी कोई कंसेप्ट एग्जाम में जाके भूल गए तो बेसिक तरीका ही काम आता है, राइट। तो इसके बाद में करते हैं अगले क्वेश्चन और अगला टाइप लेते हैं। ये टाइप था फर्स्ट, ठीक है, ये कौन सा था, टाइप फर्स्ट जो कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में लेते हैं टाइप सेकेंड, टाइप सेकेंड। अब यहाँ पे टाइप सेकेंड देखें, और टाइप सेकेंड यहाँ पे क्या कहता है देखें। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लें, और यहाँ पे इंडिया के जो कप्तान है, किसमें, क्रिकेट के, ठीक है। तो क्रिकेट कप्तान विराट कोहली है कि कोहली यहाँ पर काम करेंगे, किसके साथ में मिलकर काम करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखें, विराट किसी काम को 12 दिन में, कितने दिन में काम कर सकता है, वो 12 दिन में समाप्त कर सकता है। किसकी बात हो रही है, विराट। इसके लिए वी को मान लेते हैं, ठीक है, वी, विराट। तो विराट किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा विराट व अनुष्का, अब यहाँ पे देखो अनुष्का भी आ गई है क्योंकि अब काम को थोड़ा सा कम टाइम में खत्म करना है, तो साथ में सपोर्ट तो जरूरी है। और देख लें दोनों जन यहाँ पे किस तरीके से काम करेंगे, ठीक है, और किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो विराट व अनुष्का मिलकर उसी काम को 8 दिन में, कितने दिन में, 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं या पूरा कर सकते हैं। अकेला विराट कितने दिन में, 12 दिन में समाप्त कर रहा था ये, लेकिन दोनों मिलके कितने दिन में, 8 दिन में समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो अनुष्का अकेली उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगी। तो अनुष्का यदि अकेली उस काम को करना चाहे तो कितने दिन में ये समाप्त कर लेगी, ठीक है। तो ये बताना है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आए तो क्या करना है, सिंपल है, आपको निकालना किसका है, अनुष्का का, मतलब यहाँ पे इसको ए मान लें, ठीक है। अनुष्का के लिए किसको मान लें, ए। तो अनुष्का का यदि काम निकालना है, इसकी जगह ए भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो इसका काम निकालना है तो क्या करना है, जैसे हम दोनों को मिलाकर काम करवा रहे थे वैसे ही यहाँ पर केवल इसको अकेले काम करवाना है, अनुष्का।
तो यहाँ पर सिंपल ऊपर क्या करना है, गुणा करना है, और नीचे क्या करना है, माइनस कर देना है। इसमें क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा। पहले वाले में क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, दोनों मिलकर काम कर रहे थे। यहाँ पर मिलकर पहले काम किया, उसके बाद में अकेला काम कर रहा है या फिर अकेली काम कर रही है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर माइनस में करना है। ठीक, अब गुणा किन का करना है, तो जो दोनों का नंबर दिया है, 12 दिया है विराट का, और दोनों मिलकर 8 दिन में, तो 12 गुणित कितना जाएगा, 8। और यहाँ पे माइनस किसका करना है, तो इन दोनों का ही माइनस करना है, तो 12 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा, 12 गुणित 8 बटे में कितना जाएगा, यहाँ पर 12 माइनस 8 गया तो 4, और 4 दूना कितना होगा, 8, 4 दूना 8, और 12 दूना 24, तो कितना आया 24, तो 24 दिन लगेगा। ठीक है, अनुष्का को कितना दिन लगेगा, 24 दिन लगेगा इस काम को खत्म करने में, जबकि विराट कितने 12 दिन में ही कर रहा था। इसका मतलब है कि इनकी जो कार्य क्षमता है अनुष्का की, ये विराट से 50% कम है। ठीक है, मतलब आधी है, इसलिए यहाँ पे 24 दिन लग रहे हैं। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे निकालना है। लेकिन ये तो हुआ कंसेप्ट, बिना कंसेप्ट से केवल बेसिक तरीके से इसको कैसे हल करना है तो वो भी देख ले। ठीक है, क्योंकि बेसिक भी बहुत जरूरी होता है। तो बेसिक यहाँ पर देखें, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, ये 24 दिन आया। अब यहाँ पर दोनों मिलकर 8 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों मिलकर कितने 8 दिन में, तो यहाँ पर विराट का पहले लिख ले, विराट का V बराबर 12 दिन में एक काम को खत्म कर रहे हैं, तो एक दिन का काम कितना होगा इसका, तो इसका होगा एक दिन का 1/12। ये क्या है, काम। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, दिन। दिन को काम में बदलने के लिए 1/1 में लिख लेना है। मतलब यहाँ पर जो काम होता है वो दिन का जस्ट उल्टा होता है। ये शुरुआत में ही आपको यहाँ पर बताया था। ठीक है, T इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वर्क टाइम, काम का जस्ट क्या है, उल्टा है। तो ऐसे अपोजिट करके निकाल लिया, और दोनों का मिला के मतलब V प्लस A, विराट और अनुष्का, इन दोनों को मिला कर दोनों मिलके 8 दिन में काम कर रहे हैं, तो इनका दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, तो 1/8 होगा। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है कि इन दोनों में से विराट को केवल इसमें से माइनस कर लेना, मतलब घटा लेना है, तो बाकी जो काम रहेगा वो कौन करेगा, ये करेगा अनुष्का। ठीक है, तो इसका अनुष्का काम यहाँ पर निकल आएगा। तो यहाँ पर कर ले, तो V प्लस A माइनस V। ठीक है, किसको घटाना है, V को, इसको इसमें से इसको घटा देना है, इसी का इससे इसमें से इसको घटा देना, 1/8 माइनस 1/12। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये देखें, तो एलसीएम यहाँ पर 12 दूना 24, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर इधर किसका गुणा होगा, यहाँ पे 8 एकम 8 होगा। ठीक है, और इधर इसको तोड़ेंगे तो किस तरीके से टूटेगा, 8 से, तो यहाँ पर 8 क्या 24, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, 8 किया 24, 8 गुणे 3 है, तो 3 का इधर गुणा करने केवल, तो यहाँ पर 3 माइनस 1 हो जाएगा। एलसीएम आपको प्रैक्टिस करना है कैसे लेना है। ठीक है, वो जो आपको एलसीएम आता हो उसी हिसाब से यहाँ पे करें। तो 8 या 24, तो 3 का इधर गुणा कर दे और इधर का केवल 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे घटा लेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, 2, या फिर यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर देख लें। अब ये लिखने के बाद में इसको क्या करना, फैक्टर कर लेना है। ठीक है, नॉर्मली आपको सिर्फ एलसीएम आता ही है, तो डायरेक्ट ही एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पर कितना जो भी सिखाएगा अब यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो इनको फैक्टर कर लेना है। ये थोड़ी सी दिक्कत आती हो तो फैक्टर कर लिया, 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 क्या 12 हो जाएगा। ठीक है, तो जो कॉमन नंबर है इसको अलग रखना है, कॉमन को। ठीक है, इसका कुछ भी नहीं करना है। और इस 3 का इधर गुणा कर ले, 3 एकम 3 हो जाएगा। इस 2 का इधर गुणा कर ले तो माइनस 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 क्या 6 होगा, और 6 कितना होगा, 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाएंगे, 3 में से 2 गया तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, और बटन कितना 24। तो यहाँ पे बटन क्या होता है, दिन होता है। ठीक, ये कितना है, दिन है, और ये क्या है, काम है। तो एक काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये 24 दिन लगेगा इसको। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर ये सवाल को कर लेना है। राइट, तो इस टाइप के सवाल को देखना है, समझना है, टाइप को पहचान लेना है, और इस कंसेप्ट से यहाँ पर कर लेना है। इससे पहले जो मैंने बताया था
माइनस करने वाला और उससे पहले वाला टाइप था उसमें प्लस करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को अप्लाई करना है और बेसिक तरीका भी सीख के रखना है अच्छे तरीके से, क्लियर। तो अब यहाँ तक ही ये वीडियो में, और बाकी और आगे बढ़ाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और लास्ट में यदि से आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें और शेयर कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।